यूजेस है। ठीक है, ये लास्ट जैसे कॉम्प्लेक्स बनाने के काम आता है। Due to presence of lone pair of electrons, due to presence of lone pair of electron, H3 act as Lewis base, it is Lewis base, and बेटा ये वर्ड है लिगेंड्स। लिगेंड्स अभी आप पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में। ये सेंट्रल मेटल से लिंक करके या मेटल से ये लिंक कर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, एंड लिगेंड लुईस बेस एंड लिगेंड। या अलग से एक लाइन करके ligands are the compounds. Ligands are the compounds which donates. Ligands are the compounds which donates lone pair of electron. Ligands are the compounds which donate lone pair of electron. Of electron to the central metal. Ligands are the compound which donates lone pair of electron to the central metal to form complex. Ligands are the compound which donates lone pair of electron to the central metal to form complex. किसी को देखिए कॉपर Cu ये अगर +2 में हो और अमोनिया से रिएक्ट करे, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है CuNH3O4। ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है CuNH3O4 जो कि डीप ब्लू कलर का है। कॉपर एक्वस सॉल्यूशन में हो, अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में हो, तो ये रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा which has deep blue color. Next, बेटा जैसे ये है सिल्वर आयन, ये अगर क्लोराइड आयन से कभी मिले तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है, AgCl सॉलिड बन जाता है। लेकिन हम चाहें तो ये AgCl फिर से डिसॉल्व हो सकता है, ये प्रेसिपिटेट फिर से अलग हो सकता है। कैसे? अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें अमोनिया से, और अमोनिया से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा AgNH3 ट्वाइस। ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स Cl- अलग है बाहर। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, ये कलरलेस सॉल्यूशन है जो आखिरी बना है, कलरलेस। फिर से सुन लीजिए एक बारी बेटा। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है अब ये आयनाइज नहीं होगा, ये कॉपर आयन नहीं देगा, और ये कॉपर आयन के साथ जो दूसरा आयन है दैट इज कॉपर और अमोनिया अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही ये AgCl अमोनिया में अगर डिसॉल्व करेंगे तो ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन डन। तो बेटा एक रिएक्शन आपको ये ध्यान रखनी है, दिस वन। ठीक है, दो ही मेटल की है, जितने मेटल हमारे कोर्स में है जो रिएक्शन है
उतनी ही इवन आईआईटी लेवल तक आपसे पूछी जाएगी, आप बेफिक्र रहो। आपसे अगर अमोनिया से कॉम्प्लेक्स पूछे जाएंगे तो यही पूछे जाएंगे, कॉपर आयन का या सिल्वर का। ठीक, अब अमोनिया है तो बेस ही, ठीक है, बेस, बेस में बेस तो भूलेगा नहीं, तो कई मेटल के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड अमोनिया के सॉल्यूशन में NH4OH में जब डालते हैं तो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और कलर्ड प्रेसिपिटेट देते हैं। एनसीईआरटी ने दो दे रखे हैं, एक जिंक का और एक आयरन का, और वही दोनों हमें याद भी करने हैं। तो अगला पॉइंट सुन लीजिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अमोनिया जो है इसके एक्वस सॉल्यूशन में, अमोनिया के सॉल्यूशन में अगर FeCl3 आ जाए या एक और मेटल दे रखा है ZnSO4 का सॉल्ट आ जाए, तो ये दोनों रिएक्ट करने के बाद ये अपने हाइड्रोक्साइड में चले जाते हैं। और आपको मालूम है इसका हाइड्रोक्साइड बेस है, ये भी बेस है, बेस बेस तो डिसॉल्व होंगे नहीं, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं NH4OH में। पहले पॉइंट लिख लीजिए, फिर रिएक्शन बुक वाली लिख देंगे। पॉइंट लिखिए बेटा, इट प्रेसिपिटेट्स the hydroxides of many metals from their salt solution. It precipitates the hydroxide, या कुछ केसेस में ऑक्साइड्स भी है, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स of many metals from their salt solution, of many metals from their salt solution. पहली इक्वेशन लिखें, ZnSO4 plus twice NH4OH, ZnSO4 plus twice NH4OH gives you ZnOH whole twice plus NH4 whole twice SO4, ZnOH whole twice plus NH4 whole twice SO4। और ये जो ZnOH whole twice है बेटा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये व्हाइट PPT है, इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्लियर? एक और लिख लीजिए, FeCl3 प्लस NH4OH, ये कई बार पूछी गई इक्वेशन है। FeCl3 प्लस NH4OH, FeCl3 और NH4OH जब रिएक्ट करते हैं gives you Fe2O3 dot XH2O, Fe2O3 dot XH2O plus NH4Cl plus NH4Cl, Fe2O3 dot plus NH4Cl, Fe2O3 dot XH2O plus NH4Cl। बोलो बेटा, क्लियर है? इट फिनिशेस अमोनिया। अमोनिया में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूरिया में पानी डाल दिया, कोई एक बेस ले लिया NH4Cl जैसा और सॉल्ट, सॉरी अमोनिया का, और उसकी एल्कली से की, या अमोनिया बनाने के लिए हेबर्स प्रोसेस था, N2+3H2 = twice NH3। तो अमोनिया बनाने के लिए हमने यही 3 या 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज ये चली रही हैं, जिसमें लास्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कलर्स, जैसे ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इसका भी कलर लिख लीजिएगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट है, ये ब्राउन PPT है, ठीक है, तो ये लिख के याद रखिए। इट फिनिशेस अमोनिया, पहले दो कंपाउंड हो गए, एक नाइट्रोजन का कंपाउंड N2 खुद था मॉलिक्यूल, दूसरा अमोनिया, ठीक। अब बेटा तीसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, ओके बेटा, अभी अब से नहीं जाएगा। अगला है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हेडिंग लिखें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड। अब बच्चों एक एक करके हम 5 या 6 ऑक्साइड हैं, एक एक करके उन्हें देखते हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स बेटा चेक करिए, पहले एक बार समझ लीजिए, फिर एक एक करके लिख लीजिएगा। पहले एक बार खाली देख लेते हैं। ये है ऑक्साइड NO, N2O, ठीक है, NO, N2O,
ये मैं किस हिसाब से लिख रहा हूँ, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो गया N2O3, फिर NO2 में 4 और NO2 का ही डाइमर N2O4 में 4 और N2O5, ये 5 ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के हमें पढ़ने एक एक करके, ठीक है। इसमें N2 वाला ये, N2 वाले ये दो, ये 3 ऑक्साइड हैं सॉलिड, जिसमें N2 है, N2O3, N2O4, N2O5, ये भारी है, ये सॉलिड है, ठीक है। 3 सॉलिड क्लियर है, कौन कौन से, N2O3, N2O4 और N2O5, जिसमें से N2O3 जो है ये बेटा ब्लू कलर्ड सॉलिड है, देखा मार्कर का कलर अपने आप ब्लू हो गया, तो ये ब्लू कलर्ड सॉलिड है, तो याद रखेंगे N2O3 ब्लू कलर्ड सॉलिड है। ये IIT का आया हुआ क्वेश्चन था कि कौन सा ब्लू कलर्ड सॉलिड है, तो पांचों नाम दे देंगे, अगर आपको रटा हुआ तो ठीक है, बाकी कोई लॉजिक कॉन्सेप्ट चलेगा नहीं वहां पे। इसमें ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे अनपेयर होता है, तो ये दो कौन कौन से, एक NO और एक NO2, ये दोनों पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कॉमन सेंस की बात करो, यहां नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट में 6, मिला के 11 इलेक्ट्रॉन, कैसे भी 11 इलेक्ट्रॉन को पेयर करो, एक अनपेयर मिनिमम रहेगा, तो इन दोनों में अनपेयर्ड है। फिलहाल NO2 जो है वो ब्राउन कलर गैस है, ये ब्राउन गैस है और उसका कोई भी कलर नहीं है, गैस वो भी है, वो कलर नहीं है, ब्राउन गैस है, ये याद रखना है। यहां तक क्लियर है। फॉलोड बाई, कल हमने लिखा था, शायद आपको याद हो कि ये दोनों, दिस वन, कौन से दोनों, NO और N2O, क्या लिखा था इनके बारे में, अरे वेरी गुड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, 3 ही ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 और NO, ये न्यूट्रल है। इसका मतलब ये जितने भी बचे, ये सारे के सारे कैसे ऑक्साइड हैं, एसिडिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड। बोलो इतनी जनरल पॉइंट्स तो सबके क्लियर हैं, ठीक है। ये अब एक एक आएगा उसमें ही लिखते जाएंगे। अब इन सबकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और इन सबके स्ट्रक्चर है, एक एक प्रिपरेशन है, एक एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैंने एक बस ओवरव्यू दिया है अभी, आप ओवरव्यू ध्यान रखिएगा और एक एक में हम लिखेंगे अलग से, ठीक है। मिटा रहा हूं अभी। अब बच्चों इन सबके स्ट्रक्चर पहले आपको बता रहा हूं, फिर ये देखता हूं कितने बच्चों को याद रहता है। स्ट्रक्चर देखिए, पहले मैं N2O5 बनाऊंगा, रिवर्स में थोड़ा इजी है। ये है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, N2O5 बना रहा हूं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, आउटरमोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन। इसने इधर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, इधर से सिंगल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वैसे, और इधर ऑक्सीजन से सिंगल, ये डबल, ये सिंगल। ये नाइट्रोजन का पेंटा ऑक्साइड N2O5 है, इसमें सबकी वैलेंसी पूरी है। अगर कोई ऑक्सीजन तुम्हें सिंगल बॉन्ड से जुड़ी दिखे तो इसका मतलब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन उसके लिए है, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लिए तो अपने के 6 के 6 बचे हुए हैं, अपने 6 ऐसे ही हैं। और कोई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से दिखे, इसका मतलब सिंपल डबल बॉन्ड बना है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बना है। तो जिस भी ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड दिखेंगे तो 2 लोन पेयर दिखाने होंगे, और जिस ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड है 2 लोन पेयर, और अगर ऑक्सीजन से एक ही बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर। क्लियर है फंडा। अगर ऑक्सीजन से एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो 3 लोन पेयर, ठीक है। ये मैंने गलत बनाया है, सॉरी। अगर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर, दिस वन। ये है N2O5 का स्ट्रक्चर, ये N2O5 का ट्रांस स्ट्रक्चर है। तुम्हें दूसरा स्ट्रक्चर सिस दिख गया, दिख गया, नहीं दिखा। ये डबल बॉन्ड इधर और डबल बॉन्ड इधर ऊपर, इसे मैंने कह दिया ट्रांस। अगर दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड होंगे तो क्या कह देंगे, सिस। तो सिस स्ट्रक्चर दिख गया। दूसरा स्ट्रक्चर एक और बनाऊं, समझ में आ गया क्या अंतर होगा उसमें, ये नीचे कर दीजिए या उधर ऊपर कर दीजिए, बात एक ही है। बोलो समझ में आ गया, क्लियर है। दोनों काम एक साथ मत कर देना, इधर नीचे कर दिया उधर ऊपर कर दिया तो भी यही बन जाएगा। बोलो N2O5 क्लियर है, ध्यान से देख लो, थोड़ी देर बाद मत कहना कि भूल गए। N2O5 क्लियर है, मिटा दूंगा मैं, मिटा दो। ये मैंने बीच से ऑक्सीजन मिटा दी, हाँ भैया, का बन गयो N2O4। फिर 2 स्ट्रक्चर बनेंगे,
एक्सेस, कोई दिक्कत? N2O4 क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? एक ये कोऑर्डिनेट वाली ऑक्सीजन हटा दो, कार्बन को N2O3, समझ में आया? अब जब इसकी एक ऑक्सीजन हटी है तो ये वाला लोन पेयर आ गया, तो फिर से वही सिजर ट्रांस बन सकते हैं, मतलब इधर का लोन पेयर या ये डबल और ये डबल डायगोनल भी दिख सकते हैं और ये डबल और डबल एक साइड भी दिख सकते हैं, तो ये बन गया N2O3। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो N2O3 होता है ना, ये NO2 और NO का मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर है? NO2 और, मतलब यहां बीच से बॉन्ड तोड़ दो, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे दो, तो ये बन गया NO2, जो हो गया। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी पूरी करने के लिए एक बॉन्ड और दिखाना पड़ेगा, कभी अनपेयर इस पे कभी इस पे, मतलब इसके भी दो स्ट्रक्चर होंगे, कभी अनपेयर यहां होगा कभी अनपेयर यहां, और ऐसे ही यहां पे ये तो आपको दिख ही रहा है, कभी डबल बॉन्ड इधर दिखाइए कभी इधर पर। बोलो क्लियर है? पांचों स्ट्रक्चर बन जाएंगे अब, तो पांचों ऑक्साइड के स्ट्रक्चर तो बना ही लेंगे। डन। अब हम एक एक के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे और वहीं एक एक के लिए बातें लिखते चलेंगे। लिखे बेटा हेडिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हेडिंग लिखें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करिए। पहला लिखिए N2O, N2O। भैया इस ऑक्साइड का ऑब्वियसली कॉमन नाम क्या है? कॉमन नाम चलो लाफिंग गैस कॉमनली कहलाता है, और वैसे इसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड कहते हैं। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या एक नाम है नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ब्रैकेट में 1 लिखिए और उसके बाद ऑक्साइड, नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। इसे स्ट्रोक नोटेशन कहते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बताने को। फिलहाल नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। पहला पॉइंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब एक ही रिएक्शन लिखनी है, लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की एक रिएक्शन। नहीं याद आई? लिखो भैया इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, लिख ली? बोलो, दो गई, एक जना बोलना। हाँ गुड, ये था अमोनियम नाइट्रेट, कल हमने पढ़ा था। अमोनियम नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो N2O बनेगा, जिसे लाफिंग गैस कह सकते हैं, व्हाटएवर द बैलेंसिंग। ये आ गई अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पे। बोलो बेटा दिक्कत? ठीक, अगले बोलो। एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता रहा हूं, वो आपको डी ब्लॉक में याद करनी है। अभी याद कर लेंगे तो डी ब्लॉक में याद थोड़ा कम करना पड़ेगा, और क्या। बोलो बेटा, एक प्रिपरेशन ये है जिंक, इसकी HNO3 से रिएक्शन करनी है, वो भी डाइल्यूट से। जिंक की HNO3 से रिएक्शन करनी है डाइल्यूट से, तो ये बन जाता है जिंक नाइट्रेट, और साथ में यही N2O और वाटर। तो जिंक की HNO3 से करते हैं तो भी बन जाता है N2O। ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये 4 जिंक 10 HNO3 की बैलेंसिंग थी शायद। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 10 और 10 यानी 5। एक बार चेक कर लेना, शायद ये बैलेंसिंग है। डन, आई होप सो। बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये हो गया, याद करना है आपको N2। ठीक है, बोलो ये वाली रिएक्शन याद हो जाएगी। ठीक, जिंक की जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो भी लाफिंग गैस बनती है। ठीक है, याद रखने के लिए हम इसके लिए जानबूझ के फनी टोन यूज करते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो फनी टोन क्यों यूज करनी पड़ रही है वो भी देख लेते हैं। चक्कर क्या है ना, जिंक कॉपर की जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करते हैं ना, तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और NO गैस बनती है। और जिंक या कॉपर कोई भी ले लें,
ये चारों रिएक्शन एनसीईआरटी में हैं, HNO3 से रिएक्शन करें तो इनके अपने मेटल नाइट्रेट बन जाएंगे, जिंक का या कॉपर का, साथ में NO2 गैस बनती है। NO2 कब बनती है? जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो, ठीक है, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो अब हमें ये 3-4 रिएक्शन याद करनी, ठीक है। अभी मत लिखिए, अभी तो बेटा ये रिएक्शन अपनी जगह आएंगी, वहीं लिखेंगे, NO की प्रिपरेशन में, NO2 की प्रिपरेशन में लिखेंगे। तो इकट्ठे 3 दिखा दिए कि आपको याद करा लिया जाए। पहला काम, अगर नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड समझते हो ना, पावरफुल, हमारी जनरल भाषा में पावरफुल, तो ये अपने अंदर ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव नहीं कराता। यहाँ +5 है, +5 से +4, थोड़ा सा चेंज होता है, +5 से +4। So if nitric acid is very high concentrated, then only oxidation number change by 1, सिर्फ 1 से चेंज होती है, +5 से +4। अब वो जिंक आ जाए, कॉपर आ जाए, दोनों में यही बनेगा। डन। नेक्स्ट, एक है जिंक की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, एक है कॉपर की, दोनों में आपको गैसेस याद करनी। जिंक और कॉपर में मोर रिएक्टिव कौन है? जो ज्यादा रिएक्टिव है वो नाइट्रोजन में ज्यादा चेंज कर देता है, तो ये +5 से +1 तक लाया है। कॉपर कम रिएक्टिव है तो +5 से +2 तक ला पाया। जो ज्यादा रिएक्टिव था, जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो +5 से कहां तक ले आया? +1 तक नाइट्रोजन को, और यहां +5 से +2। ठीक, या तो आप ऐसे याद करें, याद रहेगा, क्लियर। या फिर फनी टोन में हम इसे कह देते हैं, ये जिंक दिल से लाफिंग गैस, देखो याद होगा, ये नहीं याद आया? आपने कभी वो फेरी टेल्स कहानियों सुना, चिराग पड़ा मिल गया, सुना है? हाँ, अब याद आया। चिराग को फिर उन्होंने जब थोड़ा बहुत स्ट्रेस किया या रगड़ा तो उसमें से क्या, जिन ने दिया, और एक बहुत चारों तरफ गैसेस निकली, देखा, व्हाइट कलर की गैसेस दिखाते हैं और जिन निकलते हैं। अच्छा, जो निकलता है वो हमेशा हंसता ही रहता है, हा 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 हा, और उसके बाद वो क्या हुक्म है मेरे आका, है ना, सुना है कहानियों में। तो वो हंसता क्यों है? वो व्हाइट कलर क्या है? वो लाफिंग गैस चारों तरफ थी। और वो जिन कौन है? जे रहा, और वो दिल से हंस रहा था। जिन ये वाला अब याद हो जाएगा, जिंक दिस वन। लेकिन तुम ये गलती कभी मत करना कि तुम्हें रोड पे कोई चिराग पड़ा हुआ मिले, तुम उठा लो और बेटा उसको तुम शुरू हो जाओ कि अब इसमें से जिन आएगा। बेटा ये गारंटी है, दीन का चिराग अब नया है, मुजाहिदीन का जरूर है, ठीक है, कहीं तुम निपट ना लो, तो ये याद रखना। क्लियर? पहला क्लियर है? कोई डाउट? ठीक। अब आपने 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लिए लाफिंग गैस के, दोनों में कोई डाउट है? क्लियर है? अब N2O के बारे में और क्या पढ़ा था अभी? इट इज न्यूट्रल ऑक्साइड, एक पॉइंट, इट इज न्यूट्रल गैस, न्यूट्रल कलरलेस गैस। दूसरा पॉइंट स्ट्रक्चर पढ़ा था N2O का, N2O का स्ट्रक्चर समझ में आया? बना लेंगे, नहीं भी पढ़ा तो बना तो सकते ही हो आप। ये रहा N, डबल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड ही दिखा दें तो यहां लोन पेयर आ गया, ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर दिख गया। दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? यहां तो सबकी वैलेंसी पूरी कर दी है हमने। दूसरा स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ये इधर चले जाए, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये 2 स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, N2O कैसा स्ट्रक्चर होगा? प्लेन, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, बेंट, लीनियर, किस शेप का होगा? कॉमन सेंस, ये नाइट्रोजन है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या आएगा? लीनियर। अब ये जो टेट्राहेड्रल भाई बोल रहा है उससे पूछो, टेट्राहेड्रल बनाने के लिए कम से कम 5 एटम चाहिए होते हैं, एक बीच में 4 किनारे। प्लेन ट्रायंगुलर बनाने के लिए कम से कम 4 एटम चाहिए, एक बीच में 3 किनारे, वो तो है ही नहीं। तो या तो बेंट होता, मतलब लोन पेयर की वजह से, या लीनियर होता।
तो यहाँ लीनियर है क्योंकि बीच वाले एटम पे लोन पेयर होते तो बेंड हो जाता। बताओ भैया, नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड क्लियर है, ये कलरलेस न्यूट्रल गैस है N2O। ठीक, चलिए सेकंड ऑक्साइड है NO, अगले को लिखें NO। भैया इसका नाम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या स्टॉक नोटेशन में, बेटा स्टॉक नोटेशन में क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड, ब्रैकेट में 2 लिख के। ठीक है, डन। NO की प्रिपरेशन एक तो हो ही गई, अब आपके सामने लिखी है कौन सी, जिंक ने डाइल्यूट HNO3 के साथ N2O बनाया, कॉपर डाइल्यूट HNO3 के साथ NO बनाते हैं। तो प्रिपरेशन लिख लीजिए, कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 will give you, copper plus dilute HNO3 will give you copper nitrate, NO and water. Copper plus dilute HNO3 give you copper nitrate plus NO plus water. ठीक है, होप सो बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस। ठीक है, एक और रिएक्शन एनसीईआरटी ने दे रखी है NO की प्रिपरेशन की, थोड़ी सी टफ है बट याद रखनी है। बोलो, ये बेटा आप लिख ही लीजिए, ट्वाइस NaNO2 ट्वाइस NaNO2 प्लस ट्वाइस FeSO4 ट्वाइस NaNO2 प्लस ट्वाइस FeSO4 प्लस 3 टाइम्स H2SO4। ठीक है, प्लस 3 टाइम्स क्या चीज, जनरल दे रखा है तो इसका मतलब 50-50 है, कोई कंसंट्रेट डाइल्यूट की जरूरत नहीं, जहां मेंशन नहीं है तो जनरल होता है, वो डाइल्यूट की तरफ ही मानते हैं। गिव्स यू फेरिक सल्फेट प्लस, फेरिक सल्फेट होता है बेटा, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं Fe2SO4 होल थ्राइस, फेरिक सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4। बेटा इसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी पढ़ते हैं और सोडियम बाइसल्फेट भी पढ़ते हैं, जब बीच में ये ऐसा H आता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, प्लस ऑब्वियसली जो पढ़ रहे हैं NO एंड वाटर, NO एंड वाटर आएगा। डन, NO के लिए भी पढ़ लिया है, ये न्यूट्रल गैस है, ठीक है, कलरलेस है, लिख लीजिए कलरलेस न्यूट्रल, और अगर याद आ गया हो तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक, कलरलेस न्यूट्रल एंड पैरामैग्नेटिक, कलरलेस न्यूट्रल एंड पैरामैग्नेटिक गैस, कलरलेस न्यूट्रल एंड पैरामैग्नेटिक गैस। स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, N डबल बॉन्ड O, और एक बारी ऑक्सीजन पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिएगा, और दोबारा दूसरे स्ट्रक्चर में N डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन में एक लोन पेयर दिखा दीजिए, एक अनपेयर, सॉरी, तो एक एक बारी दोनों पे अनपेयर दिखा दीजिए, एक बारी ऑक्सीजन पे और एक बारी नाइट्रोजन पे, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए पैरामैग्नेटिक। ठीक है, बाकी तीन बहुत सरल है। अगला लिखें N2O3, N2O3, बोलो बेटा,
N2O3। बेटा नाम तो आपको याद हो जाने चाहिए, अब क्या कहना चाहिए इसे, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, या स्टॉक नोटेशन में नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड N2O3। N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। बोलो क्लियर है, स्ट्रक्चर बना ही लेंगे। इसकी प्रिपरेशन बड़ी आसान है, ट्वाइस NO और N2O4 ले लें, NO और N2O4 इनको मिला के हीट कर दें, ठीक है। और टेम्परेचर वैसे गिवन है, ज्यादा भी नहीं है, 250, हीट नहीं है सॉरी, कूल करना है, 250 केल्विन है तो कूल करना है, और ये चेंज होके बन जाता है N2O3। N2O3 स्ट्रक्चर याद आ गया। ये था N2O3 का स्ट्रक्चर। जिस ऑक्सीजन को आपने सिंगल बॉन्ड से दिखाया है वहां 3 लोन पेयर, जिसमें डबल बॉन्ड दिखाया 2 लोन पेयर। एक बारी आप ऐसा दिखाएंगे और एक बारी इसका उल्टा दिखा देंगे, मतलब दोनों डबल बॉन्ड साथ साथ थे, अब एक डबल बॉन्ड और एक तरफ लोन पेयर दिखाइए। क्या कलर था N2O3 का, ब्लू सॉलिड एसिडिक ऑक्साइड, लिख लो जल्दी से, ब्लू सॉलिड एसिडिक ऑक्साइड। मैं एक ही स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आपको ध्यान रखना है 2 स्ट्रक्चर बनते हैं सिस ट्रांस भाषा में। तो ब्लू सॉलिड एसिडिक ऑक्साइड, डन। नेक्स्ट इज NO2, NO2, NO2 ऑब्वियसली सिंपल भाषा में यही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो ज्यादातर हम पढ़ते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और टेक्निकल भाषा में ये स्टॉक नोटेशन में नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड बना लेंगे। NO2 की प्रिपरेशन क्योंकि मैंने आपको एक आध दिन पहले पढ़ाई है इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई भी मेटल नाइट्रेट ले लें, जैसे ये लेड नाइट्रेट है, और लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करेंगे तो लेड का ऑक्साइड, ब्राउन कलर NO2 गैस और O2 गैस अलग होगी। जनरल मेटल नाइट्रेट हीट करने पे ऑक्सीजन गैस देते हैं और साथ में ब्राउन कलर NO2 गैस। ये NCERT की इक्वेशन है, बैलेंस बोल दूं अगर तो ये ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, ये 4 है, ये बैलेंसिंग हो गया। लेड नाइट्रेट हीट करेंगे तो बन जाएगा ये, ठीक है। NO2 में आपने लिख लिया होगा ब्राउन कलर्ड गैस एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि 2 ही न्यूट्रल है, बाकी सब तो एसिडिक है। ब्राउन कलर्ड गैस एसिडिक ऑक्साइड, ब्राउन गैस एसिडिक ऑक्साइड एक ही बात है, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड। पैरामैग्नेटिक, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए पैरामैग्नेटिक। NO2 में एक अनपेयर है। ये रहा NO2 का स्ट्रक्चर, यहां पे ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहां दिखाती, दिस इज NO2, ठीक है। और इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनता है उसमें खाली डबल बॉन्ड इधर चला जाता है, सिंगल बॉन्ड इधर, ठीक। डन। नेक्स्ट अगला लिखें N2O4, N2O4। बेटा ये जो NO2 है इसी को अगर हम खाली कूल कर दें, ट्वाइस NO2 को, या ये NO2 को कूल करेंगे तो ये N2O4 में चला जाएगा वापस। ये हीट करने पे ये ब्राउन है और ये कलरलेस। आई होप सो आपको क्लियर है ये कलरलेस क्यों है। ये डायमैग्नेटिक है और वो पैरामैग्नेटिक था। तो अब है N2O4,
जिसका नाम है नाइट्रोजन या सॉरी डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और स्टॉक नोटेशन में वही पुराना नाम है इसका, स्टॉक नोटेशन में वही नाम है नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 4 है। बेटा ये कलरलेस सॉलिड है, कभी कभी लिक्विड भी हो सकता है, इसकी बात कर रहे हैं। कलरलेस सॉलिड ओब्लिक लिक्विड लिखा है एनसीईआरटी ने, कलरलेस सॉलिड ओब्लिक लिक्विड एंड एसिडिक ऑक्साइड। कलरलेस सॉलिड ओब्लिक लिक्विड एसिडिक ऑक्साइड। स्ट्रक्चर बना ही लिया होगा आपने। बेटा N2O4 का क्या स्ट्रक्चर है, 2 नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से, यहां डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है वहां 3 लोन, सॉरी डबल बॉन्ड पे 2 लोन पेयर, और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर, सॉरी 3 बन गया। सॉलिड है ये भी लिख लिया होगा, कलरलेस सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। हाँ बेटा बोलो बोलो। डन, बना लिया। दूसरा स्ट्रक्चर भी बनेगा इसका उल्टा, मतलब सिस और ट्रांस। लास्ट इज N2O5, लिखें N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। फिर से बोलो, ये NO2 का ही तो डाइमर है, ये NO2 को 2 मॉलिक्यूल जुड़ के बना रहा है, तो NO2 का डाइमर है और यही प्रिपरेशन है इसकी। लास्ट इज N2O5, बना लिया। N2O5 डिहाइड्रेशन से बनता है HNO3 के। लास्ट इज N2O5। बेटा ये है HNO3, इसकी रिएक्शन फास्फोरिक एसिड से कर दें, H3PO4 से कर दें। बेटा H3PO4 इज ए, सॉरी H3PO4 से नहीं, P4O10 या P2O5 जिसे कहते हैं उससे करें। ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ये इसको डिहाइड्रेट करके N2O5 बनाएगा, खुद HPO3 में चला जाएगा, खुद HPO3 में चला जाएगा। तो 4HNO3 प्लस P4O10 गिविंग यू N2O5 प्लस twice N2O5 plus 4 HPO3। कलरलेस सॉलिड एसिडिक ऑक्साइड, स्ट्रक्चर आपको मालूम है, कलरलेस सॉलिड एसिडिक ऑक्साइड, कलरलेस सॉलिड एसिडिक ऑक्साइड। डन, ये हो गए नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड। नाइट्रोजन में हमें 4 हेडिंग पढ़नी थी, जिसमें एक नाइट्रोजन खुद था, एक अमोनिया था, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे और लास्ट है नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रोजन फिनिश होगा, ठीक है। और एनसीईआरटी ने इस साल के लिए या लास्ट ईयर भी फास्फोरस हटा दिया था, नहीं तो ऐसे ही फास्फोरस में भी 4 चीजें और थी। तो अब आपका खाली एक नाइट्रिक एसिड बचता है नाइट्रोजन में। करेंगे आज, हेडिंग लिखे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कल करेंगे, फिर है अभी 5 मिनट इसलिए मैंने पूछा आपसे। चलिए आज आप इतना याद कर लीजिए, इनऑर्गेनिक है, ये रट्टाफिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। आज बेटा इतना ही रखिए ऑनलाइन वालों, नाइट्रिक एसिड कल कर लेंगे। थैंक यू सर।